सुई बांधो। नहीं, जो भयभीत होते हैं उन्हें प्रेत सबसे पहले प्रहार करते हैं। आप सभी मिलकर किसी को भी राजा बना देंगे तो क्या वो मान्य हो जाएगा? मानना पड़ेगा, क्योंकि जिन्होंने हमारे प्राण बचाए उन पर प्राण निछावर करने का धर्म है हमारा। लव कुश जितने वीर हैं उतने ही धीर भी। वो हमारे रक्षक भी हैं और हमारे शुभचिंतक भी। परंतु क्या शास्त्र इसकी अनुमति देते? शास्त्र अनुसार संपूर्ण कौशल राज के केवल एक ही राजा हो सकते हैं और वो राजा हैं श्री राम। शास्त्रों की अनुमति से ही ये निर्णय लिया है हमने। परिस्थिति के अनुसार विशेष पूजा करके कुछ समय के लिए अपना राजा बदल सकते हैं और इनका राज्याभिषेक तो स्वयं ऋषिवर हरित ने किया है। इसलिए आने वाली पूर्णिमा तक लव ही हमारे महाराज रहेंगे। हाँ हाँ, लव और कुश ने असुरों को मारकर हम सबको घोर विपदा से बचाया है। रघुकुल ने रक्त बहाया है इस धरा के लिए और आज इसी धरा की प्रजा अपने ही राजा के आदेश की अवहेलना कर रही। क्या लव कुश के कुल का भी भान है आप सभी को? भूत प्रेतों की नगरी, यही स्थान मिला था ऋषि अगस्त्य को। यहाँ अजय होना तो छोड़ो, जीवित रहना भी कठिन लगता है। अभी तो उनकी महिमा गा रहे थे। हाँ, आगे बढ़ो। भैया सावधान। ये तो स्वर्ण है। और ये भी। भैया, ये स्थान स्वर्ण से बना है। कहीं हम लंका तो नहीं पहुंच गए? अच्छा, तो अभी तक कितने सागर पार किए हैं तुमने? पहले इस जाल से अपनी धोती को तो संभालो, फिर हंसना। समझ गया ये लंका नहीं है। अब चले आगे। यहाँ तो सन्नाटा है, जीवन का कोई चिन्ह नहीं है। हर ओर धूल है। झील का जल कैसे काला पड़ गया है। स्वर्ण की नगरी जो अब भक्तों की नगरी हो गई है। यह अवश्य ही सतीर्थ का महल होगा। वो देखो, कोई है वहाँ। भेष से तो ब्राह्मण देव लगते हैं। हाँ, कदाचित मार्ग भटक गए होंगे। सोम, तुम जाकर उनसे पूछो, हम महल की ओर जाते हैं। अति उत्तम। अब दोनों जाइए महल। उन भूतों के राजा और सैनिकों के पास मैं इन भद्रा पुरुषों की रक्षा करता हूँ। मैं तो बच गया।
सुनिए ब्रह्मदेव। प्रेत! सोम, प्रेतात्माएं जिनका श्राद्ध पूर्ण नहीं हुआ, कैसे पता भैया? उनकी शिखाओं को देखो। अपने कान में कुछ ये सब क्या हो रहा है? विद्रोह की तैयारी? तो अब आप सब श्री राम के विरुद्ध शस्त्र उठाने को उत्सुक हैं। क्या यही है श्री राम और अयोध्या के प्रति आपका सम्मान? हम विद्रोह नहीं कर रहे हैं, हम राजभक्ति निभा रहे हैं। देखिए कुमार, हम आज भी आपका सम्मान करते हैं, रघुकुल का मान रखते हैं। जिस धर्म के लिए रघुकुल के ऋणी हैं, वही ऋण उन बालकों ने हम पर चढ़ा दिया है। धर्म कहता है आने वाले पूर्णिमा तक हम अपने नए राजा का साथ दें। अतः आपसे विनती है, आप भी तनिक अपनी प्रजा पर विश्वास कीजिए। अपने राजा की ढाल बनना यदि आपकी इच्छा है, तो अपने राजा की आज्ञा का पालन करना मेरा कर्तव्य है। उन दोनों ऋषि कुमारों ने हमारे अश्व और मेरे छोटे भाई शत्रुघ्न का अपहरण किया है। अब या तो आप हमें वो अश्व और शत्रुघ्न लौटा दीजिए, अन्यथा युद्ध के लिए सज्ज हो जाइए। हमने आपसे पहले भी कहा था, महाराज और युवराज यहाँ नहीं है। वे किसी उद्देश्य पूर्ति हेतु बाहर गए हैं। यदि आप उनके बिना भीतर आना चाहते हैं तो आपको हमें मृत्यु के घाट उतारना होगा और इस गांव को मरघट बनाना होगा, भूत प्रेतों का नगर बनाना होगा। माता, जब आपकी माता ने आपकी प्रतिमा को यज्ञ में विराजमान देखा तो वो भाव विभोर हो उठी। माता, वो आंखों में आंसू लिए कहने लगी कि प्रभु श्री राम को पहचानने में भूल हुई उनसे। प्रभु श्री राम को जिसने नहीं जाना उसने कुछ नहीं जाना। माता, ये बात तो उचित कही उन्होंने।
माता, शीघ्र ही अयोध्या आपको पुनः पाने का सौभाग्य पाएगी माता। किंतु 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 माता, एक प्रश्न है जो और प्रतीक्षा नहीं कर सकता माता। ये मन भी कितना विचित्र है। दुर्भाग्य पर संदेह नहीं करता और सौभाग्य पर विश्वास नहीं करता। पुत्र का अधिकार है कि मन में उठ रहे हर संशय अपनी माता के सामने रखें। बताओ पुत्र, क्या शंका है तुम्हें? माता, मेरा मन सत्य जान चुका है, किंतु ये सब कुछ आपके मुख से सुनना चाहता है। माता, क्या कुमार लव और कुश लवकुश मेरे ही पुत्र, श्री राम के तने, रघुकुल के वंशज, माता, मैं जानता था। मेरा मन झूठ नहीं कह सकता माता। वो दोनों मेरी माता के पुत्र हैं, मेरे छोटे भाई हैं, मेरे छोटे भाई हैं माता, मेरे छोटे भाई हैं। लवकुश मेरे छोटे भाई हैं माता। हनुमान, इतनी आयु में भी बचपन? अब माता के सामने तो ये पुत्र बच्चा ही रहेगा ना माता। और फिर माता, बात भी तो ऐसी ही है। मैंने तो लवकुश को देखते ही उनमें आपकी और प्रभु की छवि पाली थी माता। उनकी कला, उनका तेज, उनका शौर्य बिल्कुल प्रभु की भांति है। मेरे प्रभु और मेरी माता की आत्मा का विलक्षण संगम है दोनों। मैं इनके सामने अधिक देर तक नहीं टिक पाऊंगा कुश। इनकी चीखों के सामने मेरी सुध खो रही है। कुश, ये तो रुक ही नहीं रहे। दिव्यास्त्र का उपयोग कीजिए भैया। मुनिवर ने हमें इन्हें जीवित करने के लिए भेजा था, इन्हें मारने नहीं। मिल गया उपाय। हनुमान, संभालो स्वयं को। माता, मैं क्या करूं? मन उल्लास के सागर में गोते खा रहा है। उन्हें यहाँ वन में नहीं, वहां महलों में होना चाहिए। राजकुमारों के भांति जीना चाहिए माता। समर्पण से बोए और प्रेम से सींचे दाम्पत्य को खंडित करने का साहस कहां से लाती है नियति? क्या मैं अयोध्या के कल को आज उनके पिता के सम्मुख नहीं ले जा सकता माता? क्या प्रभु और आपके पग में पड़ी वियोग की बेड़ियों को मैं नहीं काट सकता माता? हनुमान, जब मेरा तप पूर्ण होगा तो मेरे प्रभु श्री राम मुझे और मेरे पुत्र को ढूंढने अवश्य आएंगे। भगवान वाल्मीकि और अन्य मुनिवर लवकुश को जिस पथ पर भेज रहे हैं वो तप का ही पथ है हनुमान। और तुम तो बल और बुद्धि दोनों के ही स्वामी हो हनुमान। तुम्हें कुछ समझाने या बताने की आवश्यकता नहीं है। जो उचित लगे वो करो। जब लवकुश का जन्म हुआ था
तो शत्रुघ्न भैया यहाँ आए थे। तब मैंने उनसे कहा था, सूर्यवंश के इन सूर्य का तेज अयोध्या तक नहीं पहुंचना चाहिए। आप किसी से कुछ नहीं कहेंगे भैया, किंतु तुम्हें कोई आज्ञा, कोई आदेश नहीं दूंगी, क्योंकि मेरे पुत्र हनुमान का निर्णय अनुचित हो ही नहीं सकता। माता, आपने मुझे डाल दिया ना धर्म संकट में। मेरा मन कहता है कि अभी प्रभु को सब सत्य बता दूं, किंतु धर्म तपस्या भंग करने का मैं अपराध नहीं करना चाहता माता। अब तो केवल एक ही है जो मार्गदर्शन कर सकते हैं। किंतु तुम्हें कैसे ज्ञात हुआ कि उनकी शिखा बांधने से वे शांत हो जाएंगे? इतना भी अज्ञानी नहीं हूँ मैं भैया। भूल गए भैया बालपन में जब बालपन? अरे अर्थात जब और भी छोटा था, तब यज्ञोपवीत संस्कार के समय मैंने उपहास में सूंघकर उनकी शिखा खोल दी थी। तब माता ने बताया था, शिखा ऊर्जा को शीश चक्र को चारों ओर केंद्रित करती है, व्यक्ति को उच्च चेतना और दिव्य ऊर्जा से जोड़ती है। इसे खोलकर रखने से ऊर्जा अधिक स्वतंत्र रूप से प्रवाहित हो सकती है और बांधने से रुक सकती है, जिससे व्यक्ति का मन और मस्तिष्क भी स्थिर हो जाता है। अति उत्तम। चलो, कुछ तो पाठ स्मरण है तुम्हें। त्रिकालदर्शी भगवान वाल्मीकि को मेरा नमन। आ गए हनुमान? भला मैं आपकी पुकार को अनसुना कैसे कर सकता हूँ? आप मेरे आने का कारण तो जानते ही हैं। लव और कुश अयोध्यापति श्री राम के पुत्र हैं, किंतु संसार को ये सत्य बताने का समय अभी नहीं आया, क्योंकि आप उन्हें किसी बड़े उद्देश्य की पूर्ति के लिए सज्ज कर रहे हैं। जैसी आपकी इच्छा, किंतु मैं एक आज्ञा आपसे अवश्य चाहूंगा। आप मुझे मना मत कीजिएगा। साक्षात शिव के अंश को कैसे मना कर सकते हैं? यदि तुम्हारे मन में कोई इच्छा जागृत हुई है तो वो सर्वथा आवश्यक ही होगी। बोलो, क्या चाहते हो? भैया, इन सब की शिखा बांधना तो संभव नहीं है। अब क्या करे कुश? हनुमान जी, ये अवश्य ही अश्वमेध का अश्व लेने आए होंगे। भागो कुश।
अरे ऋषि कुमारो रुकिए।